उत्तानपाद का एक बेटा हुआ जिसका नाम ध्रुव महाराज। ये 5 साल के वयस में उम्र में भगवान को प्राप्त कर लिया। 5 साल की उम्र में भगवान को प्राप्त कर लिया, जिसका नाम था ध्रुव। ध्रुव जी जंगल में गए और किस लिए गया था? पिताजी की गोद में बैठने के लिए। लेकिन पिताजी की गोद तो नहीं मिला, परम पिता श्रीमन नारायण की गोद मिल गई। अब जैसे उसके पिताजी को पता चला कि मेरा बेटा भगवान को प्राप्त कर लिया, तो रात घोड़ा पालकी हाथी लेकर के स्वागतम करने के लिए गए। लेकिन उसी समय ध्रुव ने कहा, पिताजी हमें हाथी नहीं चाहिए, पालकी नहीं चाहिए, घोड़ा नहीं चाहिए। बोले क्यों? बोले हमें तो भगवान मिल गया। जब भगवान मिल जाते हैं तब दुनियादारी नहीं चाहिए। इस प्रकार से 5 साल के बालक ने 6 महीने के अंदर ध्रुव जी भगवान को प्राप्त कर लिया। इसके बाद बहुत सुंदर महाराज पंचम स्कंद में खगोल भूगोल की कथा है और जड़ भरत महाराज की कथा है। भरत महाराज जो राजा थे, लेकिन वन में गए भजन के लिए। देखो आसक्ति कितनी बुरी चीज है। एक हिरण के शावक के प्रति आसक्ति हुई और मरते समय न राम याद आई न श्याम याद आई। बेटा हिरण हिरण करके मरा और अगला जन्म उसको किसका मिला? हिरण का मिला। जंग जंग बापी स्मरणम भाव त्यजतन्ते कलेबरम तम तमे कौन्तेया तद्भाव भावितम अंत जामति शागति। मरते समय जो भी याद करोगे वही बनोगे। देखो ये तो हिरण बन गया, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? घर में क्या पालते हैं? मरते समय अगर वही याद आ गई तो वही बनना है। बोलो राधे राधे। पहले लोग अपने घर के दरवाजे में लिखते थे जय श्री राम, लिखते थे ना? ये ऐसे लिखते थे सुस्वागतम वेलकम। लेकिन आजकल दरवाजे पे लिख कहते हैं कुत्तों से सावधान। दरवाजे में क्या लिखा रहते हैं? कुत्तों से सावधान। अरे भाई तुम अपने घर के दरवाजे कुत्ते का नाम लिखेगा, क्या ये अच्छा है क्या? इसलिए घर के दरवाजे के सामने किसका नाम लिखो? अपने भगवान का नाम लिखो, गुरु जी का नाम लिखो। इस प्रकार से महाराज सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन भगवान के परम भक्त हुए हमारे ध्रुव महाराज जी और उसके बाद भरत महाराज जी। ये मरते समय हिरण का चिंतन किया और अंत में हिरण बन गया। इसका 3 जन्म बेकार हो गया और तीसरे जन्म में, चौथे जन्म में इसको एक ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ। अब इसने देखा भाई संसार की विद्या सीख लूंगा तो संसार के लोग ज्यादा प्यार करेंगे और ज्यादा प्यार करेगा तो उसके प्रति आसक्ति हो जाएगा, आसक्ति होगी। इसलिए हमें कुछ नहीं सीखना। पिताजी कहते हैं भाई गायत्री मंत्र जाप करो। महाराज वो तो ऐसे मिट्टी के ऐसे ही मूर्ति बांध के बैठ गया, वो तो याद करते ही नहीं, उसको कुछ भी मालूम नहीं है। तो इसलिए जड़ जैसे उसकी बुद्धि, इसलिए संसार के लोग उसको कहने लगा जड़ भरत। उसको क्या कहा? जड़ भरत, जड़मती। माता पिता सिधर गए। अब महाराज घर में भाई और भाभी का राज है। भाभी जी ने कहा तुम्हारे भैया जी कुछ काम नहीं करते, घर से निकालो। निकाल दिया तो चला गया, चला गया। अब महाराज एक बार चोरों का सरदार पकड़ के ले गया माता जी का आगे बलि चढ़ाने के लिए
कि माता के आगे बलि चढ़ाएंगे, माता जी खुश हो जाएगी तो बढ़िया माल पानी मिलेगा चोरी में। उसको बहुत कुछ खिलाया पिलाया, कुछ खूब खा गया, बहुत दिन खाने को नहीं मिला ना। भरत को जितना कुछ खिलाया, खूब खाया पिया, स्नान कराया, स्नान किया, नया वस्त्र पहने या पहन लिया। भरत जी मनी मन सोचने लगा, भाई ये भगत जी मालूम पड़ता है, बहुत अच्छा खिला रहे हैं पिला रहे हैं, अब उसको क्या मालूम है बलि चढ़ाएगा। और माता जी के आगे लेके गया, बेटा यहाँ सर झुकाओ, और इतनी बड़ी तलवार निकाली। भरत जी ने कहा, हे भगवान ये क्या तरीका है, पहले अच्छी तरीके से खिलाओ पिलाओ और बाद में तलवार दिखाओ। बोले सिर झुकाओ, झुका दिया। लेकिन माता वैष्णवी है, माँ ने देखा ये भगवान का परम प्रिय भक्त है, मेरे सामने इसकी बलि चढ़ गई तो मैं ठाकुर जी के आगे मुंह कैसे दिखाऊं। और जैसे बलि चढ़ाने के लिए चोरों के सरदार खड़ग निकाली, इतने में वो जो मूर्ति थी ना माता की, वो मूर्ति इतना जोर से चरचराहट से फट गई और देवी प्रकट हो गई। बोलिए भद्रकाली माता की जय। और देखते देखते वो तो सर झुका के नीचे है, सारे चोरों के सरदारों को मार मार करके भगा दिया। थोड़ी देर तक उसने देखा, भाई मेरा तो कुछ हुआ ही नहीं, उठा, प्राण बच गए, सारे लोग चले गए। और ऐसे माता जी की तरफ देखा, माता जी को भी कुछ नहीं बोला, चला गया। माता जी ने कहा, ये कैसा आदमी है भाई, मैंने इसको प्राण बचाया, जाते जाते तो थैंक यू बोले, धन्यवाद थैंक यू शाबाश कुछ भी नहीं बोले, ऐसे ही चला गया। क्योंकि जो भगवान का परम भक्त होता है ना, वो दुख में भी ज्यादा दुखी नहीं होते हैं, तो सुख में ज्यादा खुशी नहीं होते हैं। क्यों कि दुख में फूलो मती, सुख में फूलो मती, दुख में तड़पो मती, अपने नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। आपने बहुत पैसा दे दिया, सोच रहे कि महाराज जी बहुत खुश हो गए। क्यों खुश हुए भाई, क्या बेटी की शादी है हमारी, हम खुश हुए। आप पैसा दिया तो भगवान के मंदिर में लग जाएगा, जाएगा कि नहीं। अब भगवान आपका भी है हमारा भी है, यहाँ जितने बैठे हैं भगवान सबका है। किस किस का नहीं है हाथ उठाइए, देखो किसी का हाथ नहीं उठा। और किस किस का है हाथ उठाइए, देखो सभी ने हाथ उठाया, सब क्या है। इसलिए सबको भगवान के लिए करना पड़ेगा। बोलो राधे राधे। भगवान सबके हैं, अगर आप भगवान के लिए कुछ दे रहे हैं तो हमें नहीं दे रहे हो, भगवान को ही दे रहे हो, ये भाव होना चाहिए। हम भगवान को दे रहे हैं, हम तो निमित्त है, हम कथा सुना रहे हैं, आप लोग हमें दक्षिणा दे रहे हैं, तो हम दक्षिणा लेकर के कोई 5 स्टार होटल में नहीं जा रहे हैं क्या, या हम बहुत मिठाई का बड़े डब्बा लेकर के ससुराल में जा रहे हैं कि महाराज जी जा रहे ससुराल, हमारी मिठाई पैसे से मिठाई खरीद के वो महाराज जी जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है ना। अगर आप कहोगे महाराज बड़ी कीमती कार में जा रहे हैं, तो भाई हमारे पास कार भी नहीं है, वो फटफटिया है जिसमें बैठ के हम जाते हैं। और आप लोग देखते होंगे गंगा जी हम जाते हैं पैदल ही जाते हैं, गाड़ी में नहीं, हमारे पास कुछ नहीं है। अगर गाड़ी होगी तो उसमें भगवान की सब्जियां आएगी, भगवान की चीजें आएंगे, हमारे को कुछ नहीं है। इसलिए आप जो भी सेवा करोगे भगवान की ही सेवा देंगे। तो यहाँ जो भागवत कथा हो रही है, आप सभी भक्त लोगों की थोड़ी थोड़ी सहायता से ही हो रही है। अब सभी लोगों ने सहायता करी है, इसमें नाम भी है, कुछ जितने भक्त लोग कुछ सहायता किया उन लोगों की नाम है। तो अब प्रसंग आ गया तो मैं नाम बता देता हूँ। हमारे एक ऋषिकेश से देहरादून से भक्त थे, कल आए थे, पंकज अग्रवाल जी, उन्होंने भी सहायता करी। और फिर मीरा माता जी, मीरा गिरी जी, श्रीमती मीरा गिरी जो आपके मुखिया गली की जो माता जी हैं। फिर माया कौशिक, श्रीमती माया कौशिक जी माता जी,
श्री विकास अग्रवाल, श्री ब्रजबाला माता जी, श्री चेतना चौहान माता जी, पंकज पुंडरी, फिर अतुल गौड़ जी, सुंदरी सैनी जी, अंजू चाची माता जी, मीरा माता जी जो मुखिया गली से, किरण बाला माता जी और बेदी जी, श्रीमद अर्थ शर्मा जी, अवधेश शर्मा जी, श्री केशव फर्नीचर वाले और बबीता माता जी और भी भक्त लोग हैं जो भगवान की ये कथा के सेवा में भाग लिया है। और इसके बाद जो प्रसाद का होते हैं रोज, आज का प्रसाद अनीता माता जी की तरफ से है, तो ये सारे भक्त लोग हैं सेवा में अभी तक सहयोग किया है। तो इन सभी भक्त लोगों के लिए एक बार सभी लोग जोरदार ताली बजा के मन का उत्साह बढ़ाओ। ये लोग ने सेवा किया है, तो इसी प्रकार से भगवान की सेवा होती है। तो हमारे भरत महाराज जी वहां से चले गए, फिर सिंधु सौवेर देश के राधा से इनका मिलना हुआ, उनको ज्ञान का उपदेश दिया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। और सुखदेव स्वामी कहते नाम की महिमा। अजामिल बहुत बड़ा पापी था, लेकिन उसने अपने बेटा का नाम नारायण रखा कि कन्न कुब्जे द्विज कचित, कन्न कुब्जे द्विज कचित अजामिल। ये कन्नकुब्ज गांव में एक द्विज थे, लेकिन इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गया था। कन्नकुब्ज द्विज कचित दासीपति अजामिल, नामना नष्ट सदाचार दशा संसर्ग दूषिता। कन्नकुब्ज गांव में एक अजामिल था, लेकिन एक दासी के संसर्ग में इसकी बुद्धि खराब हो गई और इसने चोरी करने लगा, डाका डालने लगा। एक दिन इनके यहाँ संत लोग आए और कहा, अजामिल तुम अपने बच्चों का क्या नाम रखा? अब महाराज बच्चों का क्या नाम रखा जाता है आजकल जानते हो? अपने बच्चों का नाम हमेशा भगवान के नाम से रखना चाहिए। किसी का नाम रखो राम, किसी का नाम रखो केशव, कृष्ण, ये सब नाम रखो। राधा नाम रखो, बेटी का नाम सीता नाम रखो, ताकि दिन में आप जितने बार भी बुलाओ भगवान का नाम निकल जाए। अगर बेटा का नाम कृष्ण होगा, राम होगा, बेटा राम नाम तो भगवान का है, लेकिन आप अपने बेटे को बुलाया। आपका बेटा कितना साल के, 2, 4, 10, 20 साल के हैं, लेकिन भगवान का नाम कितना पुराना है। तो इसने अपने छोटा बेटा का नाम रखा था नारायण। चोरी तो करता था, लेकिन खाते पीते बैठते सोते नारायण 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 नारायण, नारायण नारायण बोलते थे। और मरते समय बहुत बड़ा पापी था ना, इसलिए मरते समय यमदूत आया। यमदूतों को देख करके ये डर गया और वो बेटा दूर खेल रहे थे कि दूरे किरण आसक्त पुत्रम नारायणायम प्लावित स्वारेण राजै आवकुलेन्द्रिय। यमदूतों को देख करके बेटा नारायण, हे बेटा नारायण जल्दी आओ हमें बचाओ। जैसे नारायण बोला, बेटा का नाम तो बुलाया, इतने में भगवान नारायण के दूत आए, विष्णु दूत आए और यमदूतों को मार मार के भागा दिया। और यमदूत अजामिल को लेके नहीं गया, छोड़ के चले गए, क्योंकि पापी है ना। भगवान का नाम तो लिया, इसलिए पाप खत्म हो गया। अब अजामिल ने देखा हमने तो कोई भजन नहीं किया, इसलिए शायद मेरे को लेके नहीं गया। तो उसी समय अजामिल कन्नकुब्ज गांव को छोड़ करके इसी हरिद्वार में आए। तब वो 60 साल के हो रहे थे
और भजन किया, अंत में भगवत धाम गए। अब विष्णुदूत यमदूतों को मार के भागाया। यमदूत धर्मराज जी के पास गए और जा करके कहा, महाराज आप कृपा करके बताइए, अजामिल इतना बड़ा पापी था, लेने को गया लेकिन हमें लेने नहीं दिया। बोले कौन? बोलो पीले पीले कपड़े वाले आए थे, तो भगवान का नाम लेने वाला विष्णुदूत आए थे। धर्मराज जी ने कहा धीरे बोलो, धीरे, जोर से बोलोगे ना यहाँ सारे पापी लोग हैं, सुनेगा तो नाम उद्धार हो जाएगा। बोले महाराज एक बात बताइए, इस नरक में किसको लाए और किसको ना लाए? कोई अपना बेटा का नाम नारायण रख दिया, राम रख दिया, कृष्णा रख दिया, अब मरते समय अपना बेटा का नाम बुलाया, वो तो कहेंगे भगवान का नाम लिया, नरक में नहीं जाएगा। इसलिए आप हमें स्टैम्प पेपर पे लिख दीजिए कि कौन लोगों को लेके आना और कौन कौन लोगों को लेके नहीं आना। तो उसी समय धर्मराज जी ने कहा कि जीवाज्ञ न भक्ति भगवत नाम ध्येयं चेतस्य न स्मरति तच्चरणार वृंदया। जिसके जीवाज्ञ भगवान का नाम है उसको लेकर के नहीं आना, जो मंदिर में जाते हैं उसको लेकर के नहीं आना, जो गौ ब्राह्मण साधु संत की सेवा करते हैं उसको लेकर के नहीं आना नरक में, जो गंगा जी में जा करके पूजा करते हैं उसको लेके नहीं आना, जहाँ कथा होती है वहाँ आकर के अगर कोई कथा सुनते हैं उसको भी लेकर के नहीं लाना। तो यमदूत ने कहा महाराज एक बहुत बड़ी शंका है, आपने अभी अभी कहा जो कथा में आकर के कथा सुनते हैं उसको नरक में नहीं लाना, लेकिन जो कथा में आकर के कथा तो सुनी नहीं सो गए उसको क्या करना है? कथा में आकर के कथा सुनी नहीं सो गए उसको क्या करना है? अब ये तो बता दीजिए। आपने कहा कथा में जो आते हैं उसको लेके नहीं आना, लेकिन जो कथा में आते लेकिन कथा सुनी नहीं, यहाँ आकर के बिल्कुल खराटे बजा के सो रही है, उसको क्या करना है? तो धर्मराज जी ने कहा ठीक है ये भी सुन लो। बोले जो कथा में आ जाते हैं घर का काम काज छोड़ करके, बहू सोच रही कि मेरी सासू जी जा रही हैं कथा सुनने। और एक बात बताऊं, आप अगर सास जी कथा सुन करके घर में जाती हैं तो बहू को ऐसा लगना चाहिए कि मेरी सास गंगा जी नहा के आई है, ऐसे लगना चाहिए कि शुद्ध होकर के आई है। अगर बहू आकर के कथा सुन करके जाती हैं तो सास को ऐसा लगना चाहिए कि बहू चारों धाम करके आ गई है, इतना पवित्रता होनी चाहिए। लेकिन कथा में आकर के अगर सो गए तभी क्या फल मिलेगा? क्या उसको नरक में जाना होगा? धर्मराज जी कहते सुनो, कथा में आ गई, कथा सुनी नहीं, सो गई या सो गए, बोल उसको भी नरक में पकड़कर लेकर नहीं आना। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोले क्यों? ये तो कथा सुनी नहीं। बोले भाई कोई बात नहीं, सो जाओ, जब पंडित जी जयकारा देंगे बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, तब तुरंत नींद खुल जाएगी। हाँ महाराज जी कितनी अच्छी कथा हो रही है। हाँ बोले घर में सोने की अपेक्षा यहाँ आके सो जाओ, कान में तो एक बार तो कृष्ण कथा जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि महाराज जी तो कह ही दिया आओ और सो जाओ, ऐसा भी नहीं है। अजामिल का उद्धार हो गया, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, हो नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, हो गया, हाँ हो गया, हाँ हो गया भव से पार
वाल्मीकि अति दीन दुखी था, वाल्मीकि अति दीन दुखी था, वाल्मीकि अति दीन दुखी था, अरे वाल्मीकि अति दीन दुखी था, पूरे कर्म में सदा लीन था, बुरे कर्म में सदा लीन था, पूरे कर्म में सदा लीन, अरे बुरे कर्म में सदा लीन था। करी रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, करी रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, हो गया भव से पार लेकर नाम तेरा, अरे हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। जाति के बंदर, हे नल नील जात के बानर, हे नल नील जाति के बानर, हे नल नील जात के बानर, राम नाम लिख दिया शिला पर, अरे राम नाम लिख दिया शिला पर, राम नाम लिख दिया शिला पर, राम नाम लिख दिया शिला पर, हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा, अरे हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, अरे हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु 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 नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हरि सभा में दुपद दुलारी, हरि सभा में द्रुपद दुलारी, कृष्ण द्वारका नाथ पुकारी, हे कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी, कृष्ण द्वारका नाथ पुकारी, हरे कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी, बढ़ गया चीर अपार लेकर नाम तेरा, बढ़ गया चीर अपार लेकर नाम तेरा, हो गया भव से पार, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा।
गिरिधर नाम पुकारी, मीरा गिरधर नाम पुकारी, मीरा गिरिधर नाम पुकारी, मीरा गिरधर नाम पुकारी। विष अमृत कर दिया मुरारी, विष अमृत कर दिया मुरारी। नाच कूद कर तुम्हें रिझाई, नाच कूद कर तुम्हें रिझाई। लोक लाज सब दूर भगाई, लोक लाज सब दूर भगाई। लोक लाज सब दूर भगाई, लोक लाज सब दूर भगाई। खुल गयो खुल गए चारों द्वार लेकर नाम तेरा, खुल गए चारों द्वार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, अरे हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, अजी हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। अरे हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। बोलो हरि नाम संकीर्तन की जय हो। भगवान का नाम कैसे भी लिया जाता है उद्धार हो जाता है। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भयो ब्रह्म सवारा। तुलसी अपने राम को रीझ भजे या खींच, उल्टो सुल्टो कैसो खेत पड़े को बीज। भगवान का नाम कैसे भी लिया जाए उसका तो उद्धार होना ही है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन कि समा प्रिय सुईद ब्रह्मन भूतानां भगवान स्वयं, इंद्रियार्थे सकतं दैतान् बदेदि स्वयमो यथा। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज हमने सुना है कि भगवान ने हमेशा राक्षसों को मारा, दैत्यों को मारा और देवताओं को उद्धार किया। ऐसा क्यों? अरे भगवान है भाई, भगवान को तो सबके लिए संभाव होना चाहिए। किसी को मार देना, किसी को तार देना, ये तो समता है ही नहीं। तो भगवान कहते हैं सम्मुख होई जीव जब मोही, तो जन्म कोटि अघं नाश तब। जो जीव मेरे सामने आ जाते हैं मैं उसको उद्धार कर देता हूँ, और जो मेरे पीछे से जाते हैं मैं उसको उद्धार कर नहीं पाता। सामने आने का मतलब जो भगवान का भजन करने वाले होते हैं वो भगवान के सामने आए। गुरुजी मैंने सुना है कि बेटा सबसे ज्यादा प्यारा होता है, लेकिन हिरण्यकशिपु ये अपने बेटा प्रहलाद को क्यों मारना चाहा? क्या कारण है? बोले कारण ये था कि प्रहलाद भगवान का बहुत बड़ा भक्त था और हिरण्यकशिपु भगवान के बहुत बड़े शत्रु था। इसने द्वेष मोल लिया भगवान श्रीमन नारायण से। इसलिए प्रहलाद से कहता, प्रहलाद तू कुछ भी कर ले लेकिन भगवान का नाम नहीं लेना। प्रहलाद जी छोटा सा बालक स्कूल में जाता है, गुरुकुल में जाता है, और गुरुजी से कहा कि मेरा बेटा कुछ भी करे लेकिन भगवान का नाम इसके जीवा पर नहीं आना चाहिए। ठीक है। गुरुजी के दो बच्चे थे, संडा और मर्क। दोनों ने अच्छी तरह से प्रहलाद जी को पढ़ाया, संडा मर्क। एक दिन पिताजी आए, हिरण्यकशिपु प्रहलाद जी को बड़ा प्यार करता था, गोद में लिया और कहा, प्रहलाद तुम्हारे गुरुजी ने क्या पढ़ाया? तो प्रहलाद कहता, हमारे गुरुजी संडा मर्क नहीं है। मनी मन सोचा,
मेरे पिताजी तो नारद जी हैं। मैं जब माँ के पेट में था उसी समय नारद जी मेरी माँ को अपने आश्रम में लेके गए और वहीं वेद वेदांत उपनिषद को सिखाया, मैंने सीख लिया। तो पिताजी कहते हैं तुम्हारे गुरुजी क्या विद्या सिखाया ये हमें सुनाओ। तब उसी समय वो कहते हैं पिताजी अगर आप सुनना चाहते हैं तो सुनिए कि तत्साधु मन्ने सुरवर जदेहिनम सदा समुद्र विघ्नाधियात असद्ग्रह हित्वात आत्मपतम गृहंदकूपम वनम गता जदहरिमाश्रये। पिताजी ये घर गृहस्थी अंध कुआं है। इस कुआं में एक बार जो गिर जाते हैं ना कोई उठ नहीं पाता है। इसलिए आप इस घर गृहस्थी रूपी अंधे कुआं को छोड़ करके जंगल में जाइए और हरि का भजन कीजिए। अब महाराज जैसे हरि का नाम सुना इसका तो एकदम बहुत गुस्सा आया, क्रोध हुआ, क्रोधित हुआ और गुरुजी को बुलाया। ए गुरुजी इधर आओ, क्या तुम हमारे बेटे को ये शिक्षा देते हो? ये तो कहता तुम वन में जाओ और हरि का भजन करो। हाथ जोड़ करके कहा महाराज हमने नहीं पढ़ाया। इतने में बड़े गुरुजी आए शुक्राचार्य जी, बोले राजन चिंता मत करो, मैं आ गया हूं ना, मैं पढ़ाऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा। प्रहलाद जी को छोड़ के गया, बोले आपकी बार इसके मुख से नारायण का नाम नहीं निकालना चाहिए। फिर 6 महीने के बाद हिरण्यकशिपु आया, प्रहलाद जी को बड़े प्यार से गोद में लिया और कहा प्रहलाद तुम्हारे बड़े गुरुजी क्या सिखाया, उत्तम से उत्तम विद्या हमें सुनाओ। प्रहलाद जी मनी मन सोचा ये तो उत्तम से उत्तम विद्या सुनना चाहता है, पूछता है, लेकिन सुनना चाहता है घटिया विद्या। लेकिन मैं घटिया विद्या नहीं सुनाऊंगा, उत्तम विद्या सुनाऊंगा। और कहा पिताजी सुनिए। बोले हाँ बोलो। तो उसी समय प्रहलाद जी ने कहा कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम शक्रमाध्वनिवेदन। हे पिताजी भगवान का नाम को श्रवण करो, कीर्तन करो, स्मरण करो, भगवान से सख भाव रखो, भगवान की सेवा करो, भगवान के चरण में आत्मनिवेदन करो। हिरण्यकशिपु जैसे भगवान का नाम सुना एकदम क्रोध में लाल पीला हो गया और बड़े गुरुजी से कहा अच्छा मेरे पीठ पीछे मेरे छोटे से बालक की ये शिक्षा दे तो गुरुजी कहते हैं न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो पदस्ये तवेन्द्राजो नैसर्गिया मतिरश्वराजन नियच्छमन्नु कददास्मवाम न। बोले राजन हमने नहीं सिखाया। तो बाहर से कोई आया? बोले बाहर से भी कोई नहीं आया। तो फिर सिखाया किसने? बोले हमें ऐसा लगता है ये माँ के पेट से सीख के आया है। प्रहलाद जी ने कहा गुरुजी आपने ठीक पहचाना, हम माँ के पेट से सीख के आए। हिरण्यकशिपु ने कहा कैसे भी हो इसको छोड़ेंगे नहीं, इसको मार डालेंगे, जाओ इसको मारो, क्योंकि मेरा शत्रु का नाम बार बार लेते हैं, इसको मार डालो। प्रहलाद को मारने की बहुत चेष्टा करी लेकिन वो मरता ही नहीं। पर्वतों के ऊपर से नीचे गिरा दिया, पानी में डुबो दिया, हाथी के पैरों के नीचे डाल दिया, सांप के आगे डाल दिया। और महाराज जो बुआ जी थी ना, कौन? होलिका। बोले भैया जी चिंता मत करो, गोद में लेके बैठ जाऊंगी, ब्रह्मा जी का वरदान है, मैं नहीं जलूंगी, ये जल जाएगा। प्रहलाद जी को लेके बैठ गए। महाराज बुआ जी तो जल गई लेकिन प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। 1 घंटे के बाद प्रहलाद गए पिताजी के पास। प्रहलाद तू जिंदा है? बोले पिताजी ऐसा तो लगता है हम जिंदा हैं। अच्छा तो कहाँ तेरी बुआ? प्रहलाद जी ने कहा बुआ हो गई धुआं।
कहाँ बुआ? बोले हो गई धुआं। बुआ जी तो धुआं होकर उड़ गई हैं। बोले अब तेरे को नहीं छोड़ेंगे। जा करके पकड़ लिया कस के, बता तेरे भगवान कहाँ है? बोले पिताजी बिल्कुल आप गलत कह रहे हो, भगवान कहाँ नहीं है, सर्वत्र है। अच्छा तो अकस्मात खम्बे न दिशते, स्तंभ में है। बोले मैं तो देख रहा हूँ। बोले मुझे क्यों नहीं दिखाई देता है? बोले पिताजी चश्मा बदलो तब दिखाई देगा। अब खड़ग लेकर के कहा तुम्हारे नारायण से पहले बात करता हूँ, बाद में तेरे से बात करूंगा। और जैसे खड़ग लेकर के उस खम्बे में जैसे मारा तो महाराज गगन कड़ गड़ानो खम्ब पाट चढ़ चढ़ानो निक्ष नर नार को रूप भयानक है। ककड़ कड़ कड़ावे दस न जीव लब पावे, चित्तवत हंस जाको खाना है। भगवान नरसिंह देव प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की जय, नरसिंह भगवान की जय हो, प्रहलाद महाराज की जय हो। महाराज नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। महाराज स्वयं न मृगम न मानुषम, कैसा रूप था? पूरा शरीर मनुष्य का था और सर था सिंह का। और जाकर के जैसे रूप देखा हिरण्यकशिपु ने देखा, हे भगवान ये कैसा रूप है, मेरे बाप दादा ने कभी नहीं देखा, ऐसा रूप तो मैंने कभी देखा ही नहीं है। और उसको जाकर के जकड़ लिया, पकड़ लिया और खींचते हुए लेकर के बिल्कुल वो दिवाली में लेके गया, चौखट पे लेके भगवान अपनी गोद में उसको लेटा दिया। हर अब हिरण्यकशिपु से कहा अब तेरे को मारेंगे। हिरण्यकशिपु ने कहा तू मारेगा मेरे को? बोला हाँ। बोले तू नहीं मार सकता। बोले क्यों? बोले ब्रह्मा जी से वरदान लेकर के रखा है। अच्छा क्या वरदान लिया? बोले वरदान मैंने ये लिया, ना तो मैं दिन में मरूंगा ना तो रात में मरूंगा। बोले बेटा ये ना दिन है ना रात है, संध्या के समय, बिल्कुल इसी समय, अभी संध्या के समय। अच्छा बोले भाई ये तो हमने सोचा ही नहीं कभी। बोले ना तो ऊपर मरू ना तो नीचे मरू, कैसे मारेगा? ना तो पाताल में आकाश में मरूंगा ना तो पाताल में। बोले बेटा तू मेरी गोद में है, तू बीच में लटक रहे हैं अभी। अच्छा 12 महीने में किसी महीने में नहीं मरूंगा, अब बता कैसे मारेगा तू? बोले भैया तेरे लिए मैंने 13वां महीना बनाया स्पेशली, अधिक मास। हिरण्यकशिपु ने 13वां महीना, ये तो हमने स्कूल में कभी नहीं पढ़ा, हमारे किताब में तो आया ही नहीं कि 13वां महीना भी होता है। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 12 महीना हो गया। 13वां महीने का नाम है क्या? हिरण्यकशिपु ने कहा कभी पढ़ा ही नहीं हम, फिर भी नहीं मार सकता। बोले कैसे? बोले अब ब्रह्मा जी के बनाए हुए किसी प्राणी के हाथों से नहीं मरूंगा, अब तू कैसा मारेगा? बोले अरे भले आदमी ब्रह्मा जी हमें नहीं बनाया, पूछना चाहते हो? हे ब्रह्मा जी, तुरंत ब्रह्मा जी डरते हुए आए, सोचा कि इसी ने वरदान दिया था। ब्रह्मा जी कहाँ प्रभु बताइए? बोले ये कह रहे तू मेरे को बनाया है, क्या तूने मेरे को बनाया है? तो ब्रह्मा जी हाथ जोड़ करके कहते हैं तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधुश्च सखा तमेव। बोले प्रभु आप सबके पिता है, पर 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 पिता आप ही हो, आपको कौन बना सकते हैं? बोले अब बता अब क्या रह गया? बोले फिर भी नहीं मार सकता। बोले क्यों? बोले मैं किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं मरूंगा। बोले मेरी उंगली में नाखून देखा, ये ना अस्त्र है ना शस्त्र है, इसी से तेरी छाती फाड़ेंगे। और इतना कह करके बड़ी बड़ी नाखून से महारा उसके छाती को गाप करके खींच करके और हिरण्यकशिपु को छाती को फाड़ दिया और उसके हाथों को गले में पहन लिया। बोले नरसिंह भगवान की, नरसिंह भगवान की, प्रहलाद महाराज की। बड़े बड़े देवता लोग आए, आकाश में से महाराज फूल की वर्षा करने लगे और सभी लोग गाने लगे नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय। प्रहलाद लादा दायिने, प्रहलाद लादा दायिने, हिरण्यकशिपुर्वक्षः, हिरण्यकशिपुर्वक्षः,
इत न सिंह भरत न सिंह भरत नरसिंह यत यत यामि तत न सिंह यत यामि ततोरे सिंह बहिर न सिंह हृदय न सिंह नरसिंह मादिव शरणं प्रपद्ये तव कर कमलवरे नक मधुत सिंह दलित हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गा केशवधीत नरहरि रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे केशवधीत नरहरि रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे केशवधीत नरहरि रूप केशवधीत नरहरि रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे हरि बोल 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 जय नरसिंह हरि बोल हरि बोल प्रहलाद महाराज नर हरि जय नर हरि जय नरसिंह प्रहलाद महाराज नर हरि जय नर बोले नरसिंह भगवान की तुम गिरधर तेरी आरती उतारो हे गिरधर तेरी आरती करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन कर दो भगवन दर्द की दवा तुम्हारे पास है जिंदगी दया की है भीख मांगती हमें बसा के मूर्ति उतारू कटिया तेरी आरती तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन हो जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं
भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दिए अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। ओ चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी आरती, उतारूं कन्हैया तेरी आरती। ओ वेद तेरी महिमा गाए, सत्य करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ बिनाता। वेद तेरी महिमा गाए, सत्य करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ बिनाता। भक्त तेरे द्वार करते पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। ओ दास प्यास तेरी गाए आरती।